देश की सीमाओं की सुरक्षा को ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत आने वाले समय के लिए दुश्मनों के हाथों में सौंप दें? क्यों और कैसे? इस पर विचार करना और गंभीर चर्चा करना आवश्यक है। इससे पहले कि इस पर विचार करें, मेरे चंद सवाल देश के नागरिकों के सामने, देश के बुद्धिजीवियों के सामने, देश के सभी पार्टियों के लीडरों के सामने और सबसे बेहतर तरीके से सटीक देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और देश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के सामने हैं। इनके उत्तर पहले आने चाहिए, फिर देश में अग्निपथ योजना बंदी के लिए एक विश्वास का माहौल पैदा हो जाएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री जी तुरंत ये घोषणा करें कि उनके जो भी सुरक्षा अमला है, वो सभी सुरक्षा अमला अग्निपथ योजना आरंभ करने के बाद जो पहला बैच अग्निपथ के अग्निवीरों का आएगा, प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री एवं देश की समुचित कैबिनेट के सभी मंत्री उन अग्निवीरों को अपनी सुरक्षा में तैनात करेंगे, बाकी सारे अमले को निकाल देंगे, क्योंकि वो निपुण होंगे, वो माहिर होंगे, वो सेना से होंगे। तो अगर ऐसा भावना और ऐसा वायदा देश के प्रधानमंत्री देश के नागरिकों के साथ करते हैं, तो शायद अग्निपथ की योजना को आगे बढ़ाने में ठोस आधार मिल जाएगा। दूसरी घोषणा करने की जो ज़रूरत है वो ये है कि देश के सभी राज्यों के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को और सभी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को और सभी पुलिस ऑफिसर्स को अग्निवीरों की ही सुरक्षा दी जाएगी, बाकी सारी सुरक्षाएं वापस ले ली जाएगी। जिन राजनेताओं को सुरक्षा दी गई है, उन सभी राजनेताओं को भी अग्निवीरों की ही सुरक्षा दी जाएगी। ये नियम बना दिया जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा ये कानून बना दिया जाना चाहिए। अगर देश का विश्वास जीतना है, अग्निपथ योजना को सफल करना है, तो उसके लिए ये पहला कदम उठाना देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अति आवश्यक है। अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के राजनेता, देश के आईएएस आईपीएस अफसर, हमारे देश के राज्यों के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय सरकार के कैबिनेट मंत्री अग्निवीरों की रक्षा पंक्ति में से अपनी सुरक्षा नहीं करवाना चाहते, तो फिर इन अग्निवीरों के हाथों में देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे सौंपी जा सकती है? मेरा सवाल है। इस सवाल का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि देश से संबंधित है, देश के भविष्य से संबंधित है, देश के नौजवानों से संबंधित है, देश के आत्मविश्वास से संबंधित ये प्रश्न है। इस प्रश्न का सीधा वाक चतुराई वाला उत्तर नहीं, सीधा उत्तर आना चाहिए कि क्या हमारे देश के राजनेता, मंत्रीगण और अफसर जो पहली अग्निपथ में अग्निवीरों की फौज भर्ती की जाएगी, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक और सभी राजनेताओं के निजी बॉडीगार्ड लगा दिया जाएगा?
ये कानून बना दिया जाना चाहिए। आइए दूसरी बात करते हैं, देश का विश्वास जीतने के लिए अगर ये लोग ऐसा करने से भागते हैं तो फिर देश की सुरक्षा अगर इन अग्निवीरों के हाथों में सौंपी जाती है, प्रलोभनवश, लालचवश, तो ये अग्निवीर क्या देश की सीमाओं की और देश की रक्षा प्रणाली को अभेद्य रख सकेंगे? एक सवाल है नागरिकों से भी, सत्तासीनों से भी और राजनीतिक लोगों से भी। तीसरे मुद्दे पर आ जाइए। अब जो लोग 21 साढ़े 21 वर्ष की आयु में बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास देश की रक्षा पंक्ति के सभी राज होंगे, वो सभी हथियार चलाने में माहिर होंगे, संचार प्रणाली में कुछ माहिर होंगे, कुछ आर्टिलरी में माहिर होंगे, उनके पास विशेषता होगी, विशेष गुण होंगे, निपुणता होगी अपने कार्य के प्रति। क्या इन जो ये लोग 5 सालों में लगभग 1 लाख से ऊपर रिटायर हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे, उनका इस्तेमाल देश के दुश्मन देश की जासूसी करवाने के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? इसके संबंध में आपने क्या उपाय किए हैं? क्योंकि वो बेरोजगार होंगे, अभी रोजगार में होते हुए भी, सैन्य अफसर होते हुए भी हमारे देश की जासूसी कर रहे हैं। फिर ये तो पूरी फोर्स होगी, बेरोजगार होगी, इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लाले पड़े होंगे। क्या दुश्मन इसका फायदा नहीं उठाएगा? मेरा सवाल है, इसका जवाब चाहिए। जो कहते हैं ना अग्निपथ की योजना लागू की जाएगी, हर कीमत पर की जाएगी, ये उन्हीं से सवाल है, सत्तासीनों से, राजनेताओं से सवाल है। आइए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैंने कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरों से, कैप्टन के ऊपर के रैंक वालों से बातचीत की। वो सभी इस योजना के खिलाफ हैं, पर सामने नहीं आना चाहते। उनमें से कईयों ने जो एक विशेष बात मेरे को कही, वो नागरिकों तक पहुंचानी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं आज के समय में यह सबसे अव्वलीन हमारा मुद्दा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सिर थल सेना में ही 1 लाख सैनिकों के लगभग पद रिक्त हैं, कमी है। नौसेना में भी कमी है, वायुसेना में भी कमी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी कमी है। इन सभी फोर्सेज में पद रिक्त पड़े हैं। रिक्त पदों की वजह से क्या हो रहा है कि कैप्टन से ऊपर या कैप्टन तक के जो हैं ऑफिसर्स, उनको जो निजी सेवक मिलते हैं सेना में से, वो 6 से 7 होते हैं, जिनके अलग अलग कार्य नियत किए जाते हैं एक कैप्टन और उसके परिवार के प्रति। अर्दली भी होते हैं, खानसा में भी होते हैं, कैप्टन साहब की सिर्फ वर्दी प्रेस कराने वाले भी होते हैं, बूट पॉलिश करने वाले भी होते हैं। ये जो निजी सेवादार मिलते हैं, ड्राइवर भी होते हैं, घर के लिए भी होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है सेना में। तो कुछ सैनिक अफसरों ने मेरे को दबी आवाज़ में कहा कि ये जो अग्निपथ की योजना है, ये देश की सुरक्षा के लिए कम, देश की
सुरक्षा में लगे हुए सैनिक अधिकारियों के लिए ज़्यादा लाई गई है, जो उनको सैनिकों में से उनके निजी सेवादार मिल सकें, जो कि अनुपलब्ध हो गए हैं, कम हो गए हैं। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। क्या वाकई में ऐसा है? सेना प्रमुख को, तीनों सेना प्रमुखों को और रक्षा मंत्री जी को इस पर वक्तव्य जारी करना होगा देश का विश्वास जीतने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि ये जो पहली खेप 48,000 की भर्ती की जाएगी, ये सभी या इनमें से ज़्यादातर सैनिक अफसरों के निजी सेवक बना दिए जाएंगे, क्योंकि उनको अर्दलियों की भी ज़रूरत है, खानसामों की भी ज़रूरत है, वर्दी प्रेस करने और वर्दी तैयार करने वालों की भी ज़रूरत है। वो अनुपलब्ध हैं इस वक्त, क्योंकि सेना में रिक्त पद बहुत ज़्यादा खाली हैं और ये योजना इसीलिए लाई गई हो। सैनिक अधिकारियों का शक है, मैं नहीं कह रहा, सैनिक अधिकारियों ने जो मुझे कहा वो मैं नागरिकों के सामने ला रहा हूँ। इस दृष्टिकोण से भी वक्तव्य सरकार का आना चाहिए। अब एक अलग से प्रश्न है कि हमारे देश में भूखमरी और गरीबी बहुत ज़्यादा है। अग्निवीर भर्ती कर लिए जाते हैं और उनको प्रलोभन दिया गया है कि अगर देश के लिए वो शहीद हो जाएंगे तो उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक नौजवानों को देश की सीमाओं पर आहुति दे दी जाए, 1-1 करोड़ रुपया उनके गरीब परिवारों को दे दिया जाए और उसे इतना ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाए कि अगले अग्निवीर भर्ती करने में उनका प्रचार किया जाए। मुद्दा आप मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इन प्रश्नों पर देश को चर्चा करनी चाहिए, संवाद रचना चाहिए, प्रखर संवाद रचना चाहिए, इनके जवाब आने चाहिए। जो सड़कों पर नौजवान आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये कार्य देश के हित में नहीं है। इसके संबंध में भी मैं एक बात अवश्य करना चाहता हूँ। अगर फिरके वाराना आधार पर देश में गड़बड़ होती है तो बुलडोजर चलते हैं। अब अगर देश की रक्षा प्रणाली में सेंध ना लग सके इसलिए देश में गड़बड़ हो रही है, तो क्या गड़बड़ तो वही हो रही है, आगजनी हो रही है, सार्वजनिक संपत्ति को लूटा तोड़ा बर्बाद किया, आगन भेंट किया जा रहा है। तो क्या ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी सरकार बुलडोजर चलाएगी? उम्मीद की जानी चाहिए और उड़ीक की जानी चाहिए। देखिए आगे आगे क्या होता है, पर इन मुद्दों पर देश में चर्चा जरूर होनी चाहिए। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, वो इसी आशा में करते हैं कि हमारे प्रखर श्रोता इस संवाद को रचाएंगे और देश को बचाएंगे। पिन इंडिया की तरफ से मैं अतिंद्र पाल सिंह आप सभी श्रोताओं से इसी उम्मीद से आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।